नमस्कार, मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप पूर्व से ही अवगत हैं कि निष्ठा 3.0 के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को प्रति माह 2 कोर्स पूरे करने पड़ते हैं। इस माह यानी कि मार्च 2022 को भी आपको FLN के 2 कोर्स पूरे करने हैं, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च है, जबकि इस कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। साथियों, मैं इस वीडियो में मॉड्यूल नंबर 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण ICT के प्रश्नों एवं उसके उत्तरों को लेकर आया हूँ। साथियों, यदि आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पसंद है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश का हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुद्रित सामग्रियां। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग शिक्षक द्वारा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन स्रोत दूत है जो डैश के लिए एक गेम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को कितने आयामों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की जरूरत है वे क्या हैं। वह है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष डैश तक प्रारंभिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए सिफारिश करता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा 2025। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए साक्षरता शामिल हो सकती है। इसका उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक अथवा प्राथमिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्ट्रेप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। इसका उत्तर होगा टक्सपेंट। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयुक्त संसाधन है। इसका सही उत्तर होगा ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे वातावरण की विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संदर्भ। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियां में आ सकते हैं। इसका उत्तर होगा हानिकारक और शोषक साइट। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। वह है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन शिक्षाशास्त्र। अगला प्रश्न है, ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी की क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यह डैश हो सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है, TPACK का अर्थ है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है, ई-पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका सही उत्तर होगा CIET NCERT। अगला प्रश्न है, डैश प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक
प्रदर्शनों को हल करने में मदद करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वह है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक एवं शारीरिक। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। उत्तर होगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग ज्ञान आयाम की वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के रिकॉर्ड के लिए उच्चारण का सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग इत्यादि की पहुँच में है। इसका उत्तर होगा जनसांख्यिकी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स उपकरणों को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षाशास्त्र। अगला प्रश्न है, टक्स मैथ है खेल। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग डैश होगा, शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। अगला प्रश्न है, स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वैम्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एम्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। इसका उत्तर होगा वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा 2, 3 एवं 4। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, टक्स गणित एक डैश है गणित सॉफ्टवेयर।